One of the most sought after courses in Delhi University is BCom Honors. पिछले कुछ सालों में बीकॉम ऑनर्स कोर्स का कट ऑफ बहुत हाई हो गया था, बट ऑल थैंक्स टू CUET, now every student will have an opportunity to compete and secure a seat in one of the top colleges of Delhi University as far as BCom Honors program is concerned. Hi, my name is Amiten Kumar, and today in this video, I'm going to talk about the BCom Honors program at Delhi University. क्या क्राइटेरियाज हैं CUET के सब्जेक्ट डोमेन्स को लेकर के, लैंग्वेजेस कौन से लेने हैं और जो फाइनल मेरिट होगा वो किस बेसिस पे होगा, इसके अलावा टोटल इनटेक क्या है अक्रॉस डिफरेंट कॉलेजेस। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम की बात करें, इसके अंदर टोटल 7,954 सीट्स हैं। ये सारी कैटेगरीज को मिला करके हैं। अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो टोटल 3,275 सीट्स हैं। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में 1,101 सीट्स हैं। इसी तरीके से अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज इफ यू लुक एट, टोटल सीट्स डिफाइंड हैं। और ये जो बीकॉम ऑनर्स का प्रोग्राम है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 55 कॉलेजेस ऑफर करते हैं। इस बार एक बहुत ही बड़ा चेंज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया है। टिल लास्ट ईयर, मैथमेटिक्स वाज नेसेसरी टू टेक एडमिशन इन बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम इन any of the colleges in Delhi University. But with CUET, now you have a choice between mathematics and accountancy. जी हाँ, अगर मैथ्स नहीं है क्लास 12th में, आप फिर भी एलिजिबल हो एडमिशंस के लिए, प्रोवाइडेड आपके पास क्लास 12th में अकाउंट्स था, आपने अकाउंट्स के सब्जेक्ट से अपना बोर्ड एग्जाम लिखा है। पूरी एलिजिबिलिटी को समझने के लिए पहले हमें ये 3 लिस्ट देखने होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिफाइन किया है। हालांकि ये सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट्स CUET की वेबसाइट पे भी लिस्टेड हैं, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। जो लिस्ट ए है वो सारे लैंग्वेजेस को कवर करता है और इन्हीं में से you have to select one language as far as CUET entrance for BCom honors program is concerned. इसके अलावा जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2 लिस्ट में डिवाइड किया है। लिस्ट B1 जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और लिस्ट B2 जिसमें एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। अब CUET में आपका कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए? What should be your combination to ensure that you are eligible for admissions to BCom honors in Delhi University? So there are 2 options. पहला ऑप्शन है आप कोई भी एक लैंग्वेज लिस्ट ए से पिक करो। इसके बाद आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में जहां आपको 3 सब्जेक्ट्स पिक करने हैं, एक सब्जेक्ट नेसेसरीली मैथमेटिक्स होगा और जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको इंश्योर करना है कि एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 से हो। दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स के अलावा वो आप B2 से नहीं पिक कर सकते हो, एक B1 से ही पिक करना है, विच मीन्स मैथमेटिक्स भी B1 में अवेलेबल है और दूसरा सब्जेक्ट भी आपको B1 से पिक करना है और थर्ड सब्जेक्ट आप B2 से पिक कर सकते हो या B1 से ही पिक कर सकते हो। दूसरी पॉसिबिलिटी, आप एक लैंग्वेज पिक करोगे, यू विल सेलेक्ट वन लैंग्वेज एंड इंस्टेड ऑफ मैथमेटिक्स यू पिक अप अकाउंटेंसी। Now your combination could be mathematics, accountancy, economics, business studies, whatever you want. But in case you do not have mathematics, you do not need to worry. अगर मैथ्स नहीं था क्लास 12th में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जगह आप अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट पिक कर सकते हो। एंड सिमिलरली फॉर द रिमेनिंग 2 डोमेन सब्जेक्ट्स,
आपको इंश्योर करना है कि एक सब्जेक्ट उन बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स में से लिस्ट B1 से ही हो, विच मीन्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके 2 सब्जेक्ट्स लिस्ट B1 से आ रहे हैं, मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी, इसके अलावा एक और सब्जेक्ट। आप चाहो तो तीनों सब्जेक्ट्स B1 से ही रख सकते हो या एक सब्जेक्ट B2 से ले सकते हो। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज फार एज CUET इज कंसर्न फॉर एडमिशंस टू द बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब हम कॉलेज वाइज इनटेक की अगर बात करें तो जो 55 कॉलेजेस हैं उनके डिफरेंट इनटेक्स हैं, हर कॉलेज की अपनी इनटेक है अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। सो ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज विल हैव सीट्स फॉर इवन EWS कैटेगरी स्टूडेंट, but if you look at the list, there are some minority colleges as well. It's very interesting to note कि जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है सेंट स्टीफेंस, वो बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम ऑफर नहीं करता है। One of the best colleges in the country does not offer BCom honors. In 15 के अलावा, this is another 15, the list of another 15 colleges, जिसमें जो जीसस एंड मैरी कॉलेज है वुमेन्स के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, वहां पे 50 सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी में हैं और 50 क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए हैं। और इन 50 सीट्स के लिए जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए हैं, उनमें जो CUET का वेटेज होगा वो 85% होगा एंड जो 15% होगा वो कॉलेज डिसाइड करेगा। It might be an interview as well. Similarly, अगर आप माता सुंदरी कॉलेज जो कि सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, वो अनरिजर्व कैटेगरी में 62 सीट्स ऑफर कर रहा है और माइनॉरिटी कैटेगरी में भी 62 सीट्स ऑफर कर रहा है। इसके अलावा जो और भी कॉलेजेस हैं जो सिख माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जहां पे बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम ऑफर होता है, दैट इंक्लूड्स श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज एंड श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज जो नॉर्थ कैंपस में है। सो जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कैटेगरी के लिए सीट्स नहीं होती हैं। यूजुअली 50% सीट्स 50 के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी में होंगी और 50% सीट्स जो होंगी वो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से, उनके लिए रिजर्व्ड होंगी। तो देयर आर 4 Sikh minority colleges and 1 Christian minority colleges which are offering the BCom honors program, और ये बाकी सारे colleges की लिस्ट है जो ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं। We continue to bring such informative videos. We hope you have subscribed to the channel and you have clicked the bell icon to know about the next video. You get the notification. And do not forget to subscribe to our other social media platforms, including Instagram.